स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बायो का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो क्लास 9 का सबसे बेसिक वाला बायो का चैप्टर है, जिसको आप लोगों ने शायद क्लास 8 में भी उसका बेसिक्स आप लोगों को मिल गया है। और उस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। ठीक है, तो पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग को ये चैप्टर का नाम किस बेसिस पे दिया गया है, क्यों फंडामेंटल वर्ड का यूज किया गया है, ये फंडामेंटल यूनिट को ही क्यों सेल बोलते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो आप सबको पता होगा कि फंडामेंटल मतलब क्या है। फंडामेंटल मतलब बेसिक। आज जैसे कि हम लोग को कहा जाता है कि व्हाट आर द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, तब आप लोग क्या बोलते हो? एयर, वाटर, शेल्टर, ये सारी बेसिक चीजें हैं। उसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एक लाइफ के लिए आपका जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है, जो सबसे जरूरी जो पार्ट है, वो है सेल। ये बायोलॉजिकल टर्म है। आप बोलोगे कि नॉन लिविंग के लिए तो आपका एटम को स्मॉलेस्ट पार्ट कहा जाता है, एटम मॉलिक्यूल्स को बेसिक पार्ट कहा जाता है, पर लिविंग के लिए हम लोग जो बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, जो फंडामेंटल यूनिट है, वो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सेल बोलते हैं। द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी से लाइफ शुरू होता है। अब कैसे शुरू होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये सारे हम लोग इस पूरे चैप्टर में इलैबोरेटली पढ़ेंगे। ये दिखने में कैसा होता है, ये क्या क्या कर सकता है, हर चीज। ठीक है, अब देखो सेल का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो पहला सेंटेंस है इस चैप्टर का, उसी में आपको इस चैप्टर का समरी मिल जाएगा। वो क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? आप लोग पूछ सकते हो कि मैम सेल को स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया है? सपोज मान लो जैसे कि आपको ये घर बनाना है। इस घर बनाने के लिए आपको बेसिक चीजों की जरूरत होगी, और सबसे जो बेसिक चीज है वो है आपका ये ब्रिक, है कि नहीं? ब्रिक मतलब क्या? ईटा। वो सबसे बेसिक है। आप अब इस ईटे को जिस तरीके का शेप दोगे, वो उसी तरीके का शेप आपको घर का बना के देगा। अगर आप अभी इसको गोल घर बनाना चाहते हो, आपको ब्रिक्स को उसी तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। मान लो कि आपका घर गोल हो जाए, आपको अगर अभी ट्रायंगुलर घर चाहिए तो ब्रिक को उसी तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि मान लो आपका घर ट्रायंगल हो जाए। तो शेप कौन दे रहा है, स्ट्रक्चर कौन दे रहा है आपके घर को? स्ट्रक्चर दे रहा है ब्रिक। और उसी तरीके से हमारे शरीर को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को जो यूनिट, जो बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर देता है, उस यूनिट का नाम है सेल। सेल भी उसी तरीके से, अभी मैं बहुत जैसे कि मोटी हूं, इसका मतलब मेरा ये जो बॉडी पार्ट में सेल भी उसी स्ट्रक्चर का होगा। आज ऐसा नहीं है जैसे कि ये किसी एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है? मान लो ये एक एमीबा ही है, इसका मतलब इसका सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, इसीलिए वो ऐसा बन गया है। अभी कोई इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब इसका सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से सजा हुआ है कि मान लो ये ओवल बन गया है। तो सेल के स्ट्रक्चर्स ही आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। अब आप लोग पूछोगे, ठीक है मैम, ये समझ में आ गया कि जिस तरीके से ब्रिक आपका स्ट्रक्चर देता है, सेल भी हमारा स्ट्रक्चर दे रहा है। लेकिन आपने एक दूसरा वर्ड यूज कर दिया, फंक्शनल, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि आज मेरे हाथ में जो सेल्स हैं वो लिखने का काम कर सकते हैं,
आइज करेगा। आप पैर से चल सकते हो, हाथ से तो नहीं चल सकते। ऐसा तो नहीं कि पैर ऊपर हाथ नीचे ऐसे लटकते हुए चलोगे। पैर का काम पैर ही करेगा। तो पैर में जो सेल है उनको ऑलरेडी उनका इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि नहीं, तुम पैर के सेल्स हो, तुम्हें चलना है, तुम्हें बॉडी को अपलिफ्ट करके रखना है। हाथ का काम हाथ के सेल्स को पता है। हार्ट में जो सेल्स है वो धक धक करना है। आपका पेट अभी धक धक नहीं करेगा, ठीक है। किडनी में जो सेल वो किडनी वाला काम करेंगे। तो हर सेल, ग्रुप ऑफ सेल को उनको अपना निर्दिष्ट काम पता है, ठीक है। इसीलिए ए ग्रुप ऑफ सेल हैज देयर ओन फंक्शंस। दे आर बीइंग डिटरमाइंड बाय देयर फंक्शंस अलोंग विद द स्ट्रक्चर। तो इसीलिए कहा गया है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये क्वेश्चन आप लोग को करके अगले क्लास में देना है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आना पक्का है, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं इंट्रो करती हूँ, इंट्रोडक्शन इसका दे देती हूँ। आप लोग इसको मुझे समझाओगे, वो भी लिख के। डिस्कवरी ऑफ सेल का काम आपका है, ठीक है। अब देख लो डिस्कवरी ऑफ सेल, देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल इस बंदे ने, रॉबर्ट हुक नाम के बंदे ने, पढ़ते पढ़ते कुछ अपना स्टडी करते करते उसने डिस्कवर 1665 में सेल का डिस्कवरी किया था। वो भी कैसे किया था बताया, उसका अपना एक मतलब माइक्रोस्कोप था, डिजाइन, असेंबल डिजाइन माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप के अंदर उसने वो ट्री नहीं होता, उसका छाल नहीं होता जो हम लोग ट्रंक में जो बार्क होता है ट्रीज का, वो बार्क में से एक पल्ला, एक छाला उसने अपने स्लाइस ऑफ कॉर्क मतलब वही छिलके को, जो पौधे के बड़े बड़े पौधे नहीं सॉरी पेड़ के ट्रंक होते हैं उनमें बार्क होता है, तो उसने एक स्लाइस अपने माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दिया और उसने देखा कि कोई इस तरीके का उसे हनीकॉम टाइप शेप में मिला। हनीकॉम मतलब मधुमक्खी का छत्ता इस तरीके का शेप का होता है ना, देखा आप लोगों ने, सभी ने होगा। इस तरीके के शेप का उसको कॉम स्ट्रक्चर दिखा। तब उसने देखा कि ये जिस स्ट्रक्चर में है वो छिलका भी उसी स्ट्रक्चर में है। मतलब अगर ये रेक्टेंगल है तो छिलका अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया है कि वो छिलका इस तरीके से पूरा हनीकॉम स्ट्रक्चर ही दिखा रहा है और बीच में थोड़ा काला काला दिख रहा है। तो उसने हर एक स्लाइस को, हर एक कॉम को सेलुले नाम दिया था, जो अभी के जमाने में हम लोग अभी सेल नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इसको हम आगे और भी इलैबोरेटली पढ़ेंगे। क्लियर?